हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। टिकटॉक ने जहाँ छोटी बच्चियों और लड़कियों का दिमाग खराब किया है, वहीं टिकटॉक ने बड़ी बूढ़ी औरतों का भी दिमाग खराब कर दिया है। वो ऐसे कि हाल ही में एक बड़ी भी जो कि टिकटॉकर हैं, जिनकी आईडी सेज खान के नाम से है, जिसमें वो डांस करती हुई नजर आएंगी और वो बिल्कुल ही पाकिस्तानी प्योर लगती हैं। लेकिन वो डांस जब करती हैं तो वो बॉलीवुड की कोई मशहूर डांसर नूरा फतेही की तरह ठुमके लगाती हैं। अच्छी खासी उम्र की 60-65 साल की वो बूढ़ी माई है, जो कि ये तमाम काम कर रही हैं और उनको किसी किस्म का कोई भी खौफ नहीं है कि अल्लाह के हुजूर भी पेश होना है। और हाल ही में मलकू वैक्सीन ने एक बड़ी बी को एक्सपोज किया है, जिनकी उम्र 60-65 साल होगी। पहले तो वो सर पे दुपट्टा लिए हुए शरीफ बीबी लग रही थी, लेकिन जब वो बाद में टिकटॉक लाइव पे आई हैं, तब उन्होंने अपना असल रूप दिखा दिया। उन्होंने दुपट्टा साइड में रखा और अपने आगे की नुमाइश करने लगी कि वो इस उम्र में कितनी सेक्सी हैं। फिर मलकू ने आओ देखा ना ताओ उनके खिलाफ भी एक वीडियो बना दी कि हमारी बड़ी बूढ़ियां भी ये करेंगी जो कब्र में पांव लटका बैठी हैं। उनका ज़मीर कैसे गवारा करता है कि वो टिकटॉक लाइव पे कमाने के लिए जिस्म फरोशी करें, जबकि उनको कोई भी जबरदस्ती नहीं कहता है कि आप अपना जिस्म दिखाएं। वो खुद से अपनी मर्जी से अपना जिस्म लोगों को दिखाती हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा गिफ्टिंग हो। सिर्फ गिफ्टिंग के लिए वो अपनी आखिरत खराब कर रही हैं। मलकू ने ऐसी बेशरम बूढ़ी माई के लिए भी वीडियो बनाई है, जो कि अपना जमीर बेच चुकी है चंद डॉलर्स की खातिर, क्योंकि उसको हमेशा दुनिया में ही रहना है, मर के तो जाना नहीं है। और जिस्म फरोशी करने वाली औरतों की इज्जत तो 2 टके की हो जाती है। ऐसी औरतों को कोई भी अच्छा नहीं समझता और ऐसी बड़ी बूढ़ियों को जो कि ये काम करें, उम्र के आखिरी हिस्से में तो अल्लाह अल्लाह करना चाहिए। ये किस डगर पे चल निकली हैं? सिर्फ डॉलर्स कमाने के लिए ये सारा गंदा काम हो रहा है। बच्चियां, लड़कियां, बड़ी बूढ़ियां सब इसी काम पे चल निकली हैं। वाकई में हमारा माशरा किस तरफ जा रहा है? जब मुल्क की बड़ी बूढ़ियां ये काम करेंगी तो हम छोटों को क्या अच्छा बनने की तलकीन करेंगे। मजीद अपडेट आपको मिलती रहेगी। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। अल्लाह हाफिज।